नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 18। अब खबरों को आइए देखते हैं विस्तार के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज बेंगलुरु पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बेंगलुरु में स्थित देवेगौड़ा परिवार के घर पर हुई है। इस दौरान कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। Anything that divides the people of India is destroying India, is destroying the constitution of India. India belongs to all of us. Whether you are Muslim, Hindu, Sikh, Isai, whatever you are, whether you belong to Karnataka, whether you belong to Tamil Nadu, whether you belong to Kashmir, Assam, Bengal, Maharashtra, we're all one. And if these films are used for dividing people, those who are doing this are doing the greatest damage to this nation. Do you want nation to be divided on religious basis, or do you want the nation to be united together? It's a diverse nation. I have nothing common with Karnataka. They have nothing common with Kashmir. What unites us? The desire to work together, to build this nation together and to grow together. That is what is important. आगे बढ़ेंगे। आज श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला काफिला 3 बजे रवाना होगा। हज हाउस से श्रीनगर काफिले को श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए रवाना कर दिया गया है। आज श्रीनगर हवाई अड्डे से 2 उड़ानें जद्दा के लिए उड़ान भरेंगी। 630 हज यात्री जद्दा पहुंचेंगे। पहली उड़ान 3 बजे होगी, दूसरी 5 बजे उड़ान भरेगी। हज समिति के चेयरपर्सन सफीना बेग ने हरे रंग का झंडा दिखाया और आजमीन के काफिले को रवाना किया। सेहत सलामत परवदिगार परवदिगार थे बेहतरीन रहे सफर इंशाल्लाह जो ये हज बैतुल्लाह की सफर है, गवर्नमेंट की तरफ से हर फैसिलिटीज है यहाँ, हर एक फैसिलिटीज है यहाँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो आप सफर हज पे जा रहे हैं, तो क्या कुछ खुसूसी दुआ आप करेंगे? हम करेंगे कश्मीरी नौजवानों के लिए, रोजगार भेजेंगे इंशाल्लाह और यहाँ खुश रहेंगे, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, मुल्क के लिए खुशी की दुआ करेंगे। यहाँ सेहत सलामत रहे हर एक, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इनके लिए खास। आज आपने बोला तैयारियां पूरी है, मुतमईन है आप तैयार? हाँ। क्या क्या कमी लगी आपको? नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। सिर्फ जो डॉलर देती है या रियाल देते हैं वो इन्होंने बंद किया, वही कमी लगती है, वही कमी लगती है बस। जी बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, हद से ज्यादा खुशी। जी बिल्कुल अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा है कि ये इनिशिएटिव बिल्कुल अच्छा है कि यहाँ से सीधा डायरेक्ट हम जिद्दा जा रहे हैं। बिल्कुल इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। आपके साथ कौन जा रहे हैं? जी मेरी मदर जा रही है। कोई खास दुआ मुल्क के लिए? जी स्पेशली हमारी उम्मत के लिए और स्पेशली हमारे कश्मीर के लिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेरिटी अच्छे से हो, सब कुछ हो जाए और पीसफुल वे में सब कुछ हो जाए। तो बहुत फायदा हुआ और टाइम भी कम लगेगा। बिल्कुल तैयारी भी बहुत अच्छे हैं, तो सिर्फ अमाउंट थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, बाकी तैयारी तो बहुत अच्छी। बहुत मसरत है, मैं कह नहीं सकता, इतनी खुशी है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अमन सुकून, बाइस रहमत, बाइस मगफिरत और आलमी इस्लाम को रहमत और बरकत अता करे। हमारे मुल्क में अमन सुकून और तरक्की हर साल बेहतरी होती है, आप समझिए। हर साल इंसान चाहता है कि बेहतर से बेहतर जो है सहूलियत मिले, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितना हमसे हो सके। एक तो 3 बजे होगी, दूसरी जो मुझे मिला है शेड्यूल 5 बजे होगी इंशाल्लाह। लास्ट टाइम आजमीन ने शिकायत की थी, यहाँ पर अगर स्क्रीनिंग होती है, बाकी फॉर्मेलिटीज होती है, एयरपोर्ट पे दोबारा से क्यों होता है? इस मरतबा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाजियों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी।
अगर सामान लगेज वगैरह एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है, वो जाने कैसे करेंगे, क्या करेंगे इनकेस अगर ऐसा हुआ। आज ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि फ्लाइट डायरेक्ट जिद्दा जा रही है, इसलिए जो है इनको एहराम जो है यहीं से बांधना पड़ेगा। उसके लिए अलग से जगह रखी गई है एयरपोर्ट पे। हमारे ऑफिसर, हज ऑफिसर 2-3 दफा वहां गए, पूरे सेटिस्फाई होके आए हैं। तो वो एक एडिशन हुआ है आज इस साल। मैम, कई सारे जो आजमीन थे वेटिंग लिस्ट में थे, उस वेटिंग लिस्ट का क्या हुआ और क्या कुछ आप हमारे चैनल के थ्रू उन तक पैगाम देंगे? मुझे लगता है कि जिनका बुलावा होगा वो हर सूरत में जाएंगे। ये हमारा अकीदा है, अकीदा तो यही है ना हमारा। तो दूसरा है कि हमें उम्मीद है कि कुछ और वेटिंग लिस्ट में आएंगे, तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अल्लाह ताला करे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारा हमारा अच्छी तरह से हो जाए। तो श्रीनगर हज हाउस से जो आजमीन हज का काफिला है वो एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुआ है। यहाँ पर हज हाउस पे जो हज कमेटी की चेयरपर्सन है सफीना बेग, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर आजमीन का जो काफिला है एयरपोर्ट की जानिब रवाना किया है। पहली फ्लाइट जो हम आपको बता दें 315 जो आजमीन है उसमें बैठेंगे। 3 बजे की फ्लाइट है और ये जो परवाज है सीधे यहाँ से उड़ान भरेगी और जिद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। हालांकि आपको बता दें इस मरतबा क्योंकि 10 साल बाद यहाँ से डायरेक्ट ये जो फ्लाइट है जिद्दा के लिए रवाना हुई और यहाँ पर जो आजमीन है उनको एडवाइजरी जारी की गई थी कि अपना जो एहराम है वो साथ लेके चले। और इस मरतबा क्योंकि अभी हमने चेयरपर्सन से बात की, उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से ही एहराम पहन के जाना है और इस सिलसिले में जो एयरपोर्ट पर इंतजाम रखे गए हैं। जो आजमीन है यहाँ से जा रहे हैं अब एयरपोर्ट, क्योंकि पहला काफिला यहाँ से रवाना हुआ है। पहली फ्लाइट जो है 3 बजे की है और जो उसमें आजमीन है 315 उनको यहाँ से रवाना किया गया है। वो एयरपोर्ट पर अभी पहुंचे हैं, वहां पर वो एहराम और जो दीगर फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर रहे हैं और 3 बजे वो डायरेक्ट जिद्दा के लिए जो है फ्लाइट अपनी उड़ान भरेंगे। अपनी की जो फ्लाइट है वो रवाना होगी। और आज की फिर से हम बता दें 630 जो आजमीन है वो रवाना हुए हैं काबा के लिए, सफर हज के लिए। और यहाँ पर जो आजमीन है उनसे हमने बात की, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मरतबा इंतजाम काफी बेहतर थे, ताहम इन्होंने शिकायत की फेयर हाइक में कोई कमी होनी चाहिए क्योंकि फेयर हाइक ज्यादा है। तो इस सिलसिले में जब इंतजामिया से बात की गई, उन्होंने कहा कि वो भी इस पर काम कर रहे हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है आने वाले वक्त में जो कमियां रही है वो पूरी की जाएंगी। विजिटिंग के लिए हज हाउस श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना के आधार पर सेंट्रल आईबी और राजस्थान पुलिस में एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए कश्मीर के 2 कुख्यात नशा तस्करों को अजमेर में दबोचा है। मिल रही जानकारी के अनुसार पूरा मामला पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए सप्लाई की गई 90 किलो हेरोइन नशे की खेप से जुड़ा हुआ है। मिल रही जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद यासीन और मोहम्मद इरशाद कश्मीर के पुंछ इलाके की देगदार गांव के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कश्मीर में एनडीपीएस एक्ट के कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। सेंट्रल आईबी की सूचना के आधार पर अजमेर में गंज थाना पुलिस ने कल देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कश्मीर के 2 नशा तस्करों को दबोचा है। ये जो दोनों नशा तस्कर हैं ये कश्मीर के मूल निवासी बताए जा रहे हैं। जैसा कि जानकारी में निकल कर के सामने आया है कि मोहम्मद यासीन जो कि देगदार पुंछ का निवासी है और इसके साथ में मोहम्मद इरशाद जो कि देगदार पुंछ का ही निवासी है। इन दोनों आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्करी से जुड़ा हुआ ये पूरा नेटवर्क बताया जा रहा है और जिस तरीके की जानकारी निकल कर के सामने आ रही है कि लगभग 90 किलो अफीम के मामले में इन दोनों की तलाश जो थी वो कश्मीर पुलिस को थी। कश्मीर पुलिस ने इनके बारे में पता लगा करके सबसे पहले सेंट्रल आईबी को सूचना दी और सेंट्रल आईबी की एक टीम दिल्ली से अजमेर पहुंची और साथ में गंज थाना पुलिस से जाब्ता उपलब्ध करवाया गया और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गंज थाना इलाके के ही होटल कृष्णा से इनको जब गिरफ्तार किया गया है तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो गंज थाना पुलिस इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कब कश्मीर की जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँचेगी और इन दोनों को अपने कब्जे में लेगी। तब तक इनको इसी गंज पुलिस थाने के अंदर रखा गया है। स्थानीय पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी देने से साफ तौर पर इनकार कर रही है क्योंकि उनका ये मानना है कि पूरा मामला संवेदनशील है और साथ ही साथ कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एनआईए ने सम्मन किया है। मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को सम्मन भेजा गया है। बुधवार को श्रीनगर कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। कथित फंडिंग गतिविधियों से संबंधित यह मामला है जिसमें इन्हें तलब किया गया है।
अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़ा हुआ यह मामला है। तो एनआईए ने समन किया है। मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को समन भेजा गया है। बुधवार को श्रीनगर कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। कथित फंडिंग गतिविधियों से संबंधित मामले में मौलाना को तलब किया गया है। अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़ा हुआ यह मामला है। तो एनआईए ने मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को समन भेजा है। बुधवार को श्रीनगर कार्यालय में पेश होने को कहा है। कथित फंडिंग गतिविधियों से संबंधित मामले में तलब किया गया है। आपको बता दें कि अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़ा हुआ यह मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को समन भेजा गया है। और चलिए इस पर और जानकारी लेने के लिए सीधे हम रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी पुंछ शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है एनआईए की तरफ से जो समन मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को भेजा गया है, इस बारे में क्या कुछ डिटेल मिल पा रहा है? देखिए, ये अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट का मामला है और अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट जो है इस पर पहले भी एनआईए की नजर थी और 1 साल पहले भी यहाँ पर एनआईए जो द्वारा जब रेड डाली गई थी तो इस ट्रस्ट को जो है वो पूरी तरह से खंगाला गया था और कहीं ना कहीं हवाला से जुड़ा हुआ ये मामला है। और हवाला से जुड़े हुए इन तमाम मामलों में एनआईए जो कि कई बार राजौरी आ चुकी है और कई बार इस केस को लेकर एनआईए की तरफ से और भी लोगों को सम्मन भेजा गया है। इसके पहले भी मौलाना शम्सी जो है उनको भी इस पूछताछ के लिए वहां पर ले जाया गया था और उसके बाद तब से लेकर आज तक जो है वो इस ट्रस्ट पर सीधी नजर है एनआईए की तरफ से और आज फिर एनआईए ने इन्हें तलब किया है और ये हवाला से जुड़ा हुआ जो है मामला है, इसी को लेकर एनआईए जो है वो पूछताछ के लिए इन्हें एनआईए द्वारा तलब किया गया है। बिल्कुल शक्ति, क्या कुछ खबर मिल पा रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि बुधवार को श्रीनगर कार्यालय में पेश होने को कहा गया है मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को? जी बिल्कुल, बुधवार का वक्त जो है वो इन्हें दिया गया है कि बुधवार को वहां पेश हुए और जाहिर तौर पर इनसे पूरी तफसीलन पूछताछ जो है वो की जाएगी कि किस तरह से जो हवाला का पैसे का लेन देन हुआ करता था, क्योंकि अल हुदा एक ऐसा ट्रस्ट है जहां पर अगर मैं बात करूं तो पिछले कई सालों से राजौरी के बीचों बीच ये तैयार किया गया था और राजौरी के अंदर जो है कई तरह के प्रोग्राम भी इसके द्वारा करवाए जाते थे और इस पर काफी देर से नजर थी और इसको जो है वो हालांकि 3 बार यहाँ पर रेड हुई थी एनआईए की। मैं बात करूं कि बीते साल भी एनआईए ने यहाँ पर इसे सीज किया था, इस अल हुदा ट्रस्ट को, और इसका रिकॉर्ड जो है वो पूरी तरह से सीज किया था। रिकॉर्ड उठा के एनआईए जो है वो ले गई थी और 8 घंटे तक पूछताछ जो है वो चली थी। उसके बाद कुछ और लोग भी हैं जिनको सम्मन जो है वो उसके साथ साथ दिया गया था, लेकिन इस बार जो है वो इन्हें तलब किया गया है बुधवार को और जाहिर तौर पर पूरी इससे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से राजौरी में जिस तरह से टेरर एक्टिविटीज होती हैं और इस हवाला का पैसा जो है उसका इस्तेमाल होता है और कौन कौन से लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह का और ग्रोह है, वो पूछताछ जो है वो भी इनसे की जाएगी और पूरा पर्दा जो है इससे उठेगा और जाहिर तौर पर बहुत कुछ निकलने वाला है इस पूछताछ में इनका। बिल्कुल शक्ति, क्या एनआईए ने जो सम्मन किया है इस पर मौलाना रहमतुल्लाह कासमी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन या उनकी तरफ से कोई बयान इस पर आया है? जी बिल्कुल, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। हालांकि हमने राब्ता करने की कोशिश भी की लेकिन उनसे राब्ता जो है वो नहीं हो सका और उनकी तरफ से कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं और इस पर कब उन्हें जो है वो उन्हें, हालांकि तो ये तो तय है कि उन्हें बुधवार को वहां पर बुलाया गया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या इनकी तरफ से कोई भी किसी भी तरह के कोई रिएक्शन जो है वो सामने नहीं आया। तो बिल्कुल आप नजर बना रखिए। शक्ति, दोबारा से आपके पास आएंगे इस खबर पर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एनआईए ने समन किया है मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को। समन भेजा है एनआईए ने। बुधवार को श्रीनगर कार्यालय में पेश होने को कहा है। कथित फंडिंग गतिविधियों से संबंधित मामले में तलब किया गया है। अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को एनआईए की तरफ से समन भेजा गया है और बुधवार को श्रीनगर कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। और चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश।
वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हजरत बाबा निजामुद्दीन क़यानवाई नक्शबंदी वली का उर्स चल रहा है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने चादर पेश की है। उमर अब्दुल्ला ने मज़ार पर अकीदत का नजराना पेश किया और यूटी में शांति के लिए दुआ की है। तो आपको बताते चलें कि कश्मीर में हजरत बाबा निजामुद्दीन क़यानवाई नक्शबंदी वली का उर्स चल रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने एक चादर पेश की है मज़ार पर। उमर अब्दुल्ला ने मज़ार पर अकीदत का नजराना पेश किया और यूटी में शांति के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने दुआ की है। तो हजरत बाबा निजामुद्दीन नक्शबंदी वली का उर्स मनाया जा रहा है कश्मीर भर में। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मज़ार पर चादर पेश की है और अकीदत का नजराना एक तरह से पेश किया है और यूटी में शांति के लिए दुआ की अपील की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा ने कहा कि विकास की गति में तेजी आएगी। मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस साल जैसे कि आपने कहा कि कैपेक्स का जो बजट है वो पहले आया है, इससे क्या बदलाव देखते हैं, किस तरह की गति आएगी विकास? मोदी साहब ने हमेशा आह्वान किया है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये उसी का स्वरूप दिख रहा है। हमारे पैसे यूजुअली जो रिलीज होते थे कैपेक्स एक्सपेंडिचर के, कहने का मतलब वो पैसे जिससे लोगों के हमने डेवलपमेंट के काम करने हैं, तो वो आते थे जुलाई अगस्त में। तो सितंबर में एस्टिमेशन होगी, अक्टूबर में टेंडरिंग होगी, नवंबर में अलॉटमेंट होगी, तो काम करने के लिए कितने महीने बचे हमें। और उसके साथ में एक राइडर लग जाता था कि दिसंबर में आप 50% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते और लास्ट वाले 3 महीने में 25% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अब इस बार हमने क्या किया, पूरी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक प्लानिंग करी बैठकर कि ये पैसे हम मई के महीने में ही सारे रिलीज करवा लेंगे। और वो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर वर्क्स, कमिश्नर, सभी लोग बैठकर, चीफ अकाउंट ऑफिसर, एक प्लानिंग करी जिसके तहत हमने पैसे अपने मई के लास्ट वीक में ही रिलीज करवा लिए। अब इससे हमें 10 महीने मिलेंगे काम करने के लिए। तो फायदा किसका हुआ? जनता का। इसीलिए तो सरकारें बनती हैं। तो अब कुल कितना बजट आया है और इससे क्या क्या काम हो सकते हैं, क्योंकि बरसात आने वाली है, क्या लोग ये उम्मीद करें कि इस दफा जो सहूलियत है वो पहले से ज्यादा मिलेगी और इस दफा जो पानी जो इकट्ठा होता है बरसातों में वो नहीं होगा? देखो, हमारा 156.75 करोड़ का हमारा बजट है, मोटा मोटा आ गया 156 करोड़ का। उसमें से हमें 77.11 करोड़ रिलीज हो गया है, 50% आ गया। अभी यहां से निर्देश हैं कि 5 तारीख तक, 5 होगी, ज्यादा 2 दिन और, सभी हमारे जो टेंडर हैं वो अपलोड हो जाने चाहिए। जब टेंडर अपलोड हो जाएंगे तो जून के एंडिंग में हम अलॉटमेंट शुरू कर देंगे, तो जून की एंडिंग में ही काम शुरू हो जाएगा। हमने यहां से कुछ हमारे अनयूटिलाइज जो फंड्स हैं वो पड़े हुए हैं, हमने अपने चीफ सेक्रेटरी को ये निवेदन किया है कि आप इन पैसों को अप्रूवल दे दीजिए ताकि हम अपने नाले बनाएं। पैसे हम इधर से दे रहे हैं, आप मत दो, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई, हम खुद रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं। जो हमारे अनयूटिलाइज मनी थी वो हमने बताया ये हमारी अनयूटिलाइज मनी है, इसके लिए आप हमें अप्रूवल दे दो। मुश्किल होता है वो, लेकिन कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे, मुझे पूरा इस पे विश्वास है। अगर वो पैसे हमारे पास आते हैं वो उससे हम सारे नाले बना देंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। तो जब तक वो नालों के पैसे नहीं आते तो उसमें हम हेल्पलेस हैं थोड़ा। तो ये मैं जनता के बीच में बात रखना चाहता हूं, क्योंकि आदमी को चीजें स्पष्ट होनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अब कैपेक्स का जो एक्सपेंडिचर बजट है वो जल्दी रिलीज हुआ है, इससे टेंडरिंग प्रोसेस तेज होगा और इससे फायदा जो है वो जनता को मिलेगा, ऐसा दावा है जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा का। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। नामवर लोक गुलकार सुरेंद्र मनहास के अचानक इंतकाल पर बड़े पैमाने पर ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। मुताद्दिद सकाफती इदारों और मुमताज फनकारों ने ताज़ियत का इजहार किया है। सुरेंद्र मनहास जी का चला जाना हम सबके लिए एक बहुत दुख भरा समय है। खासतौर पे जम्मू कश्मीर का जितना भी ये म्यूजिक इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे। आप देखें वो कंपोजर और एज ए सिंगर और अपना एक बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड स्टूडियो जम्मू में चला रहे थे। हजारों ऐसे कलाकार हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं कभी मिला ना मिल रहा था, उन्होंने उनको प्लेटफॉर्म दिया और दुनिया के सामने लाया। आज सुबह उठते ही एक बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला कि हमारे बीच सुरेंद्र सिंह मनहास जी हमारे बीच नहीं रहे, जो कि एक बहुत ही वर्सटाइल बहुमुखी सिंगर और एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन, रिकॉर्डिस्ट और एक बहुत अच्छे इंसान थे वो। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी आयु में वो हमारे बीच में से उठ के चले गए। आज सुबह सुबह ये जब खबर सुनी कि सुरेंद्र मनहास जी, जो कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र और साथ साथ उनका एक बहुत अच्छा साउंड स्टूडियो सेटअप भी था, जहां हम सब रिकॉर्डिंग्स करते थे, जम्मू जाके उनसे मिलते थे। एक बहुत ही हंसमुख इंसान, जिंदा दिल इंसान और हर एक की मदद करने वाला इंसान अब हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और साथ साथ उनकी फैमिली को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। और हम सब जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट, बिलखसूस कश्मीरी आर्टिस्ट, उनकी फैमिली के साथ इस गम में शरीक हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला सोलन के कंडाघाट हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ 3 महीनों से कार्य पर नहीं आए हैं, जिसके चलते अस्पताल में शिशु विशेषज्ञ का पद खाली है। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी जिला सोलन को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंडाघाट हॉस्पिटल से डॉक्टर के इस तरह से चले जाने के बाद एक ही डॉक्टर पर अतिरिक्त कार्यभार आ गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बार बार नोटिस देने के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अब इनकी सैलरी को बंद कर दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री को भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया है। विशेषज्ञ वहां पर वो कुछ दिन की मेडिकल लीव पर गए थे, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो विभाग ने उनको लिखा, लेकिन बार बार लिखने पर भी जब उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, तो फिर हमने उनकी सैलरी बंद करके अपना ऊपर डायरेक्टरेट में हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, उनकी सैलरी बंद। एक और शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं और अन्य डॉक्टर्स भी हैं, वो तो विभागीय कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।